जारी है और ऑपरेशन गंगा के कारण कई घरों की खुशियां लौट आई हैं, लेकिन वो लोग अब भी निराश हैं जिनके बच्चे अभी घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ऑपरेशन गंगा का असर दिख रहा है। धनबाद के इस घर में खुशियों की वजह है घर के चिराग की वतन वापसी, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की वजह से कतरास के रहने वाले अनिमेश कुमार यूक्रेन में फंसे हुए थे और वतन वापसी के बाद अनिमेश केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया फ्लाइट हमें, हम यहाँ पे बहुत आ गए हैं। बस यही दरख्वास्त रहेगी और कि हमारे जो भी भाई बहन हैं वहाँ पे और फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज ही सुबह एक हम कीव में छात्र, उसको भी 3 गोली लग गई है, वो अभी कीव के हॉस्पिटल में ही भर्ती है। इधर घाटशिला के मुसावनी का मोहम्मद साजिद भी यूक्रेन से वापस लौट आया है। छात्र की वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। मोहम्मद साजिद यूक्रेन में मेडिकल 4th ईयर का स्टूडेंट है। साजिद किसी तरह ट्रेन के जरिए कीव पहुंचा और वहां से फ्लाइट पकड़कर शारजाह पहुंचा, जहां भारत सरकार की तरफ से छात्रों को देश वापस लाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा होने से उसे सरकारी फ्लाइट में जगह नहीं मिल सकी। इसके बाद परिवार वालों ने शारजाह से दिल्ली का एयर टिकट बुक कर भिजवाया और आखिरकार तकरीबन 20 घंटे बाद साजिद को दिल्ली की फ्लाइट मिली और ये निजी खर्चे पर दिल्ली पहुंचा। है कि साजिद हमारा जो साथ में है, इंडिया में है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसके साथी और इसके जैसे कितने स्टूडेंट और जो है, जो सभी माँ बाप के अपने लाल है, वो आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है हम अनुरोध भी करते हैं भारत सरकार से और झारखंड के जो भी हमारे साथी फंसे हुए बच्चे के साथी, वो भी हम सरकार से, दोनों सरकार को हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाने का प्रयास करें। जिस आदमी को जैसे जिसका भी पेरेंट्स है घर, अपने बच्चे के लेकर के तो डर उसके अंदर तो रहेगी। जिस तरह हम लोग इसको यहाँ पे लाने के लिए कामयाब हुए, उस तरह इंडियन गवर्नमेंट और भी जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको लाने में कामयाब। मैं वहाँ पे 4 साल से पढ़ाई कर रहा था MBBS की, तो फिर वहाँ पे अभी कुछ दिनों से वार का सिचुएशन बनी पड़ी है, तो बहुत से बॉर्डर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है गाइडलाइंस कि रोमानिया, पोलैंड और हंगरी में जाकर पहले वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आप लोग को गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर लेगी। तो हमें उस बॉर्डर तक पहुँचने में भी बहुत सी दिक्कत हुई। छात्र भले ही वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिजन चिंता में हैं और अपने जिगर के टुकड़े की बाट जोह रहे हैं। घाटशिला से रणधीर के साथ नितेश, जी मीडिया, धनबाद। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी लगातार जारी है और इस बीच लोहरदग्गा का छात्र संदीप कुमार भी यूक्रेन में फंसा हुआ था, जो अपने घर लौट आया है। अपने लाडले की सुरक्षित घर वापसी पर परिवार वालों ने सरकार को धन्यवाद दिया, तो देश के अन्य छात्र छात्राओं को सुरक्षित घर वापसी की उन्होंने अपील भी की। तिरंगा लगा के इसलिए निकल रहे थे क्योंकि कोई शायद रशियन टैंक या कुछ आ जाए तो उस सिविलियन को वो कुछ नहीं करे। वैसे तो सिविलियन को वो पहले कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन एक अपनी सेफ्टी के लिए एम्बेसी बोली थी कि आप फ्लैग लगा के रहो, और एम्बेसी की एक पेपर अलॉट हुई थी कि आप एम्बेसी पेपर उस पर लगा के रहो कि आपको कुछ हो ना पाए, कोई कुछ करे नहीं, कोई आर्मी आपको रोके नहीं या आपको ज़्यादा पूछताछ नहीं करे, इसलिए वो तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है।